सरकार ने बीमा सेक्टर में एक बड़ा और अहम बदलाव करते हुए सबका बीमा सबकी रक्षा नाम से नया इंश्योरेंस संशोधन बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद बीमा क्षेत्र का दायरा बढ़ाना और इसे आम लोगों के लिए ज्यादा आसान बनाना है। इस नए कानून के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को हरी झंडी दे दी गई है, जो अब तक 74% थी, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा और विदेशी कंपनियों के आने से प्रतिस्पर्धा भी तेज होगी। इस बिल में इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956 और IRDAI एक्ट 1999 में बड़े बदलाव किए गए हैं। जहां एक तरफ LIC को ज्यादा आजादी दी गई है, तो वहीं रेगुलेटर IRDAI को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाया गया है। एफडीआई 100% होने से विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा बाजार में निवेश करेंगी, जिससे कंपनियों के बीच कंपटीशन बढ़ेगा और ग्राहकों को सस्ती, आकर्षक पॉलिसी, तेज क्लेम सेटलमेंट और बेहतर सर्विस मिलने की उम्मीद है। नए कानून में LIC एक्ट 1956 में संशोधन कर जीवन बीमा निगम को बड़ी राहत दी गई है। अब LIC को पॉलिसी लॉन्च करने, ऑफिस खोलने, नियुक्तियां करने या अपने कारोबार के विस्तार के लिए हर बार सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। LIC जब चाहे तब नई बीमा पॉलिसी लॉन्च कर सकेगी, अपने जोनल और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर तेजी से फैसले ले सकेगी और विदेशों में भी स्थानीय कानूनों के अनुसार खुद को ढाल पाएगी। इससे LIC को प्राइवेट बीमा कंपनियों से मुकाबला करने में आसानी होगी और इसका सीधा फायदा करोड़ों पॉलिसी धारकों को बेहतर और तेज सेवाओं के रूप में मिलेगा। वहीं इस नए बीमा कानून में IRDAI को भी अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत वो गलत तरीके से की गई कमाई को वापस लेने की कार्रवाई कर सकेगा। हालांकि लंबे समय से जिस कॉम्पोजिट लाइसेंस का इंतजार किया जा रहा था, यानी एक ही कंपनी द्वारा लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की अनुमति, उसे इस बिल में शामिल नहीं किया गया है, जिससे ग्राहकों को एक ही जगह सभी बीमा सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। इसके अलावा न्यूनतम कैपिटल की शर्तों में भी कोई ढील नहीं दी गई है और एजेंटों को भी एक से ज्यादा कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने की अनुमति भी नहीं मिली है। कुल मिलाकर नए इंश्योरेंस बिल में जहां कई बड़े फायदे और सुधार किए गए हैं, वहीं कुछ कमियां भी बनी हुई हैं, जिनका सीधा असर आम जनता और बीमा ग्राहकों पर पड़ने वाला है। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।